लर्नर्स, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसको लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। माइकल फैराडे ने लाइंस ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव अस अ मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स पिक्टोरियली। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी, दे हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को चित्रात्मक रूप से दिखाने का एक तरीका है। हकीकत में ये नहीं होता है, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ये थ्योरेटिकल पार्ट है कि हाँ, हम मानते हैं कि कोई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जबकि हकीकत में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती है। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताना होगा तो हम पहले इमेजिन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बेसिस पे ही हम वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो जहां मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था वहां मैंने आपको बताया था कि अगर पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं वो कैसे निकलती है? वो बाहर की तरफ जाती हुई निकलती हैं, ऐसे रेडियली आउटवर्ड होती हैं, बाहर की तरफ जाती हुई होती हैं। और अगर हमारा सोर्स चार्ज नेगेटिव है उस केस में मैंने आपको बताया था कि वो अंदर की तरफ आती हुई होंगी। ठीक है, तो अगर हमारा जो पॉइंट चार्ज है वो पॉजिटिव है तो जो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी बाहर की तरफ जाती हुई होंगी। और अगर हमारा नेगेटिव चार्ज है तो हमारी जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो अंदर की तरफ आती हुई होंगी। तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं, पहली प्रॉपर्टी हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। यानी कि जो लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में एंड होती हैं। ठीक है, सेकेंड है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज लूप यानी कि बंद लूप नहीं बनाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, हमने अभी डिस्कस किया कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में खत्म होती हैं। तो इसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं होता कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाए। ये पाथ इज नॉट अलाउड, ये पाथ अलाउड नहीं होता है। तो इस तरीके से ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं। जबकि जहां हम आगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे तो वहां हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्लोज लूप बनाती हैं और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। क्यों नहीं बनाती हैं? क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में एंड होती है। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी आप समझ गए कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज लूप नहीं बनाती है। अब हमारा जो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, उसको जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिफाइन करने में भी यूज होता है। देखिए, थर्ड पॉइंट हमारा ये है, द टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एट अ पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, मान लीजिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, और यहाँ की किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में हमें बताना है कि इस पॉइंट पे बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट को खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट मीन्स होता है स्पर्श रेखा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट में हमसे पूछा जाए कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा तो हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट यहाँ भी ड्रॉ कर देंगे। उसी तरीके से अगर यहाँ भी पूछा जाएगा तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, एक टेंजेंट को ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा इस पर्टिकुलर पॉइंट में भी हम टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बता देगा। तो आप समझ गए, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा जाए तो हम उस पर्टिकुलर पॉइंट में टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट को हिंदी में स्पर्श रेखा बोलते हैं। टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे, जो टेंजेंट डायरेक्शन शो करेगा वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काट नहीं सकती। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, मान लीजिए ये हमारी पहली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है
और ये हमारी दूसरी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये दोनों इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब इस पहली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, सपोज हमसे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना चाहे इसके कारण, तो हम कैसा बनाएंगे, हम कुछ ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो हमने अभी थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी, ठीक है। उसी तरीके से इस फर्स्ट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के कारण अगर हमें इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना हो तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इसके कारण एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट पे इस कर्व के कारण एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट में दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को काट रही हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन शो कर रहा है जो कि इम्पॉसिबल है। तो आपको बात समझ में आ गई कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को क्यों नहीं काट सकती, क्योंकि जिस पॉइंट पे वो एक दूसरे को काटेंगी उस पर्टिकुलर पॉइंट में दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के कारण दो टेंजेंट बनेंगे। दो टेंजेंट बनने के कारण ये उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। देखिए, अगर हमारे टू सेम चार्ज है, सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज है, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कैसी शेप बनती है, और अगर हमारे दो अपोजिट चार्जेस हैं और सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो उस केस में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनती हैं, उनका शेप्स आइए यहां देख लेते हैं। ये दो पॉजिटिव है, सेम मैग्नीट्यूड है, इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो कुछ ऐसी बनेंगी। ठीक है, तो आप इसमें जो दो कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं उसको पहले समझ लीजिए कि देखिए, अगर ये दोनों चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ये पॉइंट चार्ज निकालेगा उतनी ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस सेकंड चार्ज भी आपका निकालेगा, ठीक है। तो आप समझिए, अगर हमारा मैग्नीट्यूड सेम है तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमारी दोनों की क्या होंगी, सेम होंगी। फिर आपने देखा कि ये जो चार्ज है, अगर ये नहीं होता, सपोज ये वाला चार्ज नहीं होता, तो उस केस में इसने कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके बाहर की तरफ जाती हुई होनी चाहिए थी और इसकी कुछ ऐसी होनी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसी नहीं हो रही है। ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को जब आपस में इनके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे ही पास पास आने लगेंगी तो ये क्या करेंगी, इस तरीके से मुड़ जाएंगी, इस तरीके से ये बेंट हो जाएंगी। उसका रीजन क्या है कि देखिए, मान लीजिए ये यहाँ पे चार्ज नहीं है, इसके एब्सेंस में इसने अपनी जो फील्ड लाइन है कुछ ऐसी बनानी थी और इसने ऐसे बनानी थी। इसके एब्सेंस में इस चार्ज ने कुछ ऐसे बनानी थी और इसने कुछ ऐसे बनानी थी। अगर अब इन दोनों चार्जों को एक साथ रखा जाए और मान लेते हैं कि ये ऐसा बनाए, और अगर ये ऐसा बनाते हैं तो ये इन आपस में एक दूसरे क्या कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। और अभी हमने इससे पहले पॉइंट पढ़ा था कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। ये कंडीशन गलत है। तो इस वजह से ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब पास आने लगती हैं तो बेंड हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि ये एक दूसरे को काट नहीं सकती, ठीक है। और अगर हमारा सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा और अपोजिट चार्ज होगा तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का शेप होगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो यहां पे भी सेम रूल अप्लाई होता है कि अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, तो जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी उतनी ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस नेगेटिव चार्ज में एंटर करेंगी, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। देखिए, उसके लिए पहले आप थोड़ा ये कंडीशन समझ लीजिए। मान लीजिए हमारा एक कोई चार्ज है प्लस क्यू,
ये 2 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकाल रहा है, ठीक है। इससे कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही है? 2 निकल रही है। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर हम डबल कर दें, उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालेगा वो भी डबल हो जाएगी, 2 का डबल यानी कि 4। समझ गए आप? अगर ये चार्ज हमारा शुरुआत में 2 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकालेगा और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड डबल करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो भी हमारी डबल हो जाएंगी, यानी पहले 2 थी अब 4 हो जाएंगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारा ये चार्ज स्टार्टिंग में 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल रहा है और अगर इस चार्ज का मैग्नीट्यूड हम डबल करते हैं, अब देखिए 4 निकाल रहा था, 4 का डबल हो जाएगा 8, तो इस केस में ये 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेगा। ठीक है, तो इस चीज से हम ये समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, अनुक्रमानुपाती होती हैं, किसके? चार्ज के परिमाण के। आप चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी उतनी ही बढ़ेंगी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। ठीक है, देखिए ये हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ की और एक हमने ये ड्रॉ की। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा कि इसका होगा, तो आप क्या बताएंगे? इसका स्ट्रॉन्ग होगा, इसका वीक होगा। ये होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होगा हमारा वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों होगा? क्योंकि यहां देखिए जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो पास पास है और यहां इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दूर दूर है। तो इससे हमें एक बात पता चलती है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी पास पास होंगी, दो मतलब एक दूसरे के आसपास होंगी, तो क्या होगा? वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। और अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वहां वीक होगा। ठीक है, तो आप समझ गए इस पॉइंट से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए अगर पैरेलल स्ट्रेट इक्वी स्पेस्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, ये हमारी पैरेलल है, स्ट्रेट है, इक्वी स्पेस्ड है, इनके बीच की दूरियां बराबर हैं और पैरेलल भी हैं, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये यूनिफॉर्म होगा। ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जबकि ये जो पैरेलल नहीं है, इक्वी स्पेस भी नहीं है, ये क्या शो करेगा? हमारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जो हमारा पैरेलल स्टेट इक्वी स्पेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो क्या शो करेगा? हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर ये पैरेलल नहीं होगा, इक्वी स्पेस नहीं होगा, तो हमारा ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगा। अब अगर आपसे पूछा जाए, मान लीजिए किसी एक पॉइंट पे, यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, ये पॉइंट सपोज ए है, ये सपोज बी है, ये सपोज सी है, अगर आपसे पूछा जाए कि ए बी सी में से किस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा या कम होगा, तो आपका आंसर होगा कि इन सभी पॉइंट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा। ठीक है, तो अगर पैरेलल है, स्ट्रेट है, इक्वी स्पेस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, तो उनके बीच जो भी पॉइंट में आप इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे उन सबकी वैल्यूज बराबर होंगी। और यही अगर देखा जाए, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे ज्यादा होगा कि बी पॉइंट पे ज्यादा होगा, तो इसका आंसर होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे ज्यादा होगा बजाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पॉइंट। और इसका रीजन मैंने अभी आपको इससे पहले वाली प्रॉपर्टी में बताया था कि अगर फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होंगी तो वहां स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और अगर आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दूर दूर होंगी तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इससे रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है, थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ, वो गॉस लॉ में हालांकि यूज होता है। ये है कि अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन क्या होती है? जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे हो, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे हो, उस केस में कंडक्टर के अंदर
उस केस में जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है। ठीक है, ये पॉइंट हालांकि हम गॉस लॉ जब हम पढ़ेंगे तो वहां हम ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो आज जो मैंने बताया वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज के बारे में था। तो आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी होती हैं, वास्तविक में नहीं होती हैं। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने का, इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने का, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताने का एक तरीका होता है। बाकी हमने प्रॉपर्टी अभी डिस्कस कर ली है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक गुड बाय, थैंक यू।